ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिड़ाए रोतारी मोय सैर सिरे निबे हो आयरी राऊ पसियो परवादीनियो बबिए जी लोए नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सभ्य साहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, नंदीश्वर महापर्व की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारसपुर की चरण निश्रा में अष्टांग का महापर्व के इन पावन क्षणों में सिद्धों की आराधना के साथ साथ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। कल आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे, उपजाऊ भूमि में बोया गया थोड़ा सा बीज भी अधिक फल को देता है। आप उपजाऊ भूमि में बीज बो रहे हैं। ये पर्व का दिन, महोत्सव का दिन, अष्टांग का पर्व का दिन, और उसमें भी आप भक्ति और जिनवाणी को सुन रहे हैं। थोड़ा सा ये आपका समय जो आप धर्म में दे रहे हैं, ये आपको कालांतर में विशाल फल को देगा। बट वृक्ष के बीज के समान, जैसे वट वृक्ष का बीज थोड़ा सा होता है लेकिन कालांतर में बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, ऐसी आपके द्वारा आज जो थोड़ी सी भक्ति भगवान की जा रही है, ये विशेष पर्व के समय में ये कालांतर में विशेष महिमा को देगी। इसलिए इस पर्व के समय पूर्ण भक्ति के साथ खूब अच्छे से भगवान की भक्ति करें, खूब मन लगाकर भक्ति करें और खूब मन लगाकर जिनवाणी सुनें, क्योंकि ये समय और ये काल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो 7 क्षेत्र किनमें हमको दान देना चाहिए, उनकी आज व्याख्या करते हुए कि 7 क्षेत्र में जो दान देता है उसको क्या फल प्राप्त होता है, पूजन आदि विधान आदि जो करता है उसको क्या फल प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, ये सुवित्त बीयम जो ववदि जिनुत्तम खत्त खे सत्य खे तेसु सोत्युवण राज्य फलम भुंजति कल्याण पंच फलम। जो पुरुष जो जिनुत्तम जिनेन्द्र द्वारा कहे गए सत्य खेतेसु 7 क्षेत्रों में, भगवान ने 7 क्षेत्र कहे, 7 स्थान, जिन बिम्ब जिनागारम, ध्यान से सुनो 7 क्षेत्र, जिन बिम्ब जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम, जिन बिम्ब जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागम जिन आयतानी सप्तधा। जिन बिंब अपने जीवन में सुनील कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, इतना धन जितना भी तुमने संचय किया है उस धन से एक जिम बिंब जरूर पदरवा देना।
कहा जाता है धनिये के बराबर मंदिर और सरसों वगैरह भी जिन भी कोई यदि रखवाता है तो 80 पुण्य को बंद करता है। फिर तो जिसने बड़े बड़े बिंबों की स्थापना की हो, धन्य वो चामुंड राय। आज चामुंड राय नहीं है, इनके गौंटेस बाहुबली आज भी है। धन्य वे नेमी चंद स्वामी जिन्होंने उस गौंट से इस बाहुबली की प्रतिष्ठा की थी। पैसा कितना भी कमा लो, घर कितने भी बड़े बड़े बना लो, आपका नाम नहीं रहेगा। दो चीजों से आपका नाम रह सकता है, पुरातत्व और संस्कृति, साहित्य। पुरातत्व और साहित्य ये दो ही ऐसे हैं जिनसे किसी भी धर्म का अस्तित्व रहता है, व्यक्ति का अस्तित्व रहता है। व्यक्ति के चले जाने के बाद भी ये दो चीजें जयवंत रहती हैं, जीवंत रहती हैं। एक साहित्य और दूसरा संस्कृति, पुरातत्व। आप जो बड़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान करके जाओगे अंजू, तुम भले चले जाओगे, लेकिन सदियों सदियों, आज 1000 वर्ष हो गए, 1000 से अधिक वर्ष हो गए। अब सोचो कितनी पीढ़ी निकल गई होंगी, 10 से 12 पीढ़ी निकल गई होंगी, तब भी आज भी उस चामुंडा का नाम लिया जा रहा है। व्यक्ति को 3 पीढ़ी के नाम याद नहीं रहते। 3 पीढ़ी पहले तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे 3 तो छोड़ो, तुम्हारे दादा ने कौन कौन से काम कर गए वो तुम्हारे बेटे को याद नहीं है, पता नहीं। तुम्हारे दादा के द्वारा किए गए, चाहे कहीं दान दिया गया हो, रोटरी क्लब खुलवाया गया, या कोई सेवा के काम किए गए हो, कुछ ही पता नहीं उसे। तुमको भले पता हो सकता है कि हमारे पिताजी ने ये काम किए थे अपने जीवन में, लेकिन तुम्हारे पोते को वो भी नहीं पता है। 2 पीढ़ी का पता नहीं रहता, व्यक्ति को नाम भूल जाता है। आज के बच्चे से पूछो तुम्हारे परदादा का क्या नाम था, वो अपने पिताजी के नाम बता दे, वो ही बहुत दे। उसके बाद दादा का बता दे, बहुत बड़ी बात है। परदादा की तो छोड़ो, नहीं पता होगा, हमको नहीं पता, हम दूसरे की क्या कहें। हमको अपने दादा तक ही पता है, हमें खुद नहीं पता कि उनका नाम क्या था परदादा का, आज तक नहीं पता। इतने बड़े हो गए, ना कभी जानने की कोशिश की, ना कभी पता ले। इतना पता कर लिया अपना, अपने पिता का नाम और पिता के पिता का नाम, बस बहुत पर्याप्त है। क्या करेंगे जान के ज्यादा। आपका नाम तीसरी पीढ़ी बाद कोई लेने वाला नहीं। लेकिन एक जिन में यदि आपने परत रखवा दिए हजारों वर्षों तक, अब जब तक वो गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा रहेगी, तब तक चामुंडा का नाम लोग लेते रहेंगे। जब तक गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा रहेगी, तब तक आचार्य नेमीचंद स्वामी का नाम लोग लेते रहेंगे। जब तक गोमटेश की प्रतिमा रहेगी, उस शिल्पी का नाम लोग लेते रहेंगे, जिस शिल्पी ने उस मूर्ति को बनाया। काम करो तो ऐसे करो कि फिर करने की जरूरत ना पड़े। काम करो तो ऐसे करो कि फिर से करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए तो दिगंबर साधु बनते हैं। दिगंबर मुनि बनने बाद फिर बनने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी, बस बन गए, अब कुछ नहीं करना। और स्टेप में तो ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन यहां तो फाइनल है। बस दिगंबरी बनने के बाद अब कौन से मुनि बनेंगे बताओ। अब तो बन गए, अब तो जो भी है अब तो अंदर परिणामों का होगा। बाहर से तो कुछ और लग जाएगा, 2-3 स्टार, जैसे आचार्य बन गया, उपाध्याय 2-3 स्टार तो नहीं बढ़ जाएंगे ना कि शरीर पे 2 स्टार लगा घूमेंगे, 3 स्टार लगाए। हर जगह के पदों में जब बढ़ोतरी होती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन ये दिगंबर पद ऐसा है जो एक बार बन गया, अब अरिहंत जी तक क्यों ना बन जाएंगे, तब भी कोई भी बदलाव नहीं। चाहे उपाध्याय बने, चाहे आचार्य बने, चाहे अरिहंत भी बन जाएगा, तब भी कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं होगी, कोई चीज कम नहीं होगी। रहेंगे नग्नी और पिछी कमंडली रहेंगे। फाइनल एक बार ऐसे बनो कि फिर कभी बनने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या विनोद जी, अब आप बन के आए इंद्र, अभी वापस उतारना पड़ेगा। बन के आए ना तो उतारना पड़ेगा। बन के मत आओ, बन जाओ। जो जो बन के आते हैं फिर उनको बिगड़ना पड़ता है। अंजू
बन के आते हैं तो बिगड़ना पड़ता है। कभी तुम कुबेर बन जाते हो, कभी सौदागर बन जाते हो, फिर कभी अपने अंजू बन जाते हो, पेट्रोल पंप के स्वामी बन जाते हो। अरे ऐसे बनो, वास्तव के बन जाओ, तो फिर कभी बिगड़ना ही ना पड़े। तो बनने का मार्ग कोई दिखाता है, फिर बिगड़ना नहीं। भगवान भी एक बार बन जाते ना, फिर नहीं बिगड़ते। जो जो बनते जाते फिर नहीं बिगड़ते। अरिहंत बन गए, अब वापस मुनि नहीं बनेंगे। अरिहंत बन गए, अब सिद्ध बनेंगे, और सिद्ध बन गए तो अब वापस भी अरिहंत नहीं बनेंगे। फिर दोबारा से इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे। चाहे इस धरती पर प्रलय आए, आग लगे, ओले गिरें, सोले गिरें, कितना भी कुछ भी धरती में, पृथ्वी पर कुछ भी अत्याचार अनाचार हो, लेकिन जो बन गए सिद्ध, वे कभी लौटकर वापस नहीं आए। यहां पर तो एक बार बनने का काम, बन वे रास्ता चलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे लौटने का कोई काम ही नहीं है। आगे ही बढ़ते जाओ, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। ऐसे बढ़ जाओ नरेश, फिर तुम्हें पीछे लौटना ना पड़े। पीछे लौटना ना पड़े, एक बार बढ़ जाओ। जिन बिंब जिनागारम, ऐसे भगवान रखाओ, ऐसे रखाओ कि फिर पूरे जीवन रखाने की जरूरत ही ना पड़े। जिन बिंब, अपने जीवन में जितनी संपत्ति आपने अर्जन की हो, उस संपत्ति से, ओ शांतिलाल जी, कलकत्ता ज्ञानी, एक बिंब जरूर रखवा देना, जिससे कभी भी तुम्हारी संतान जो धर्म से विमुख हो जाएं, वो किसी कारण से जब उस बिंब को देखें, ओ हो, मेरे बुजुर्ग कितने धर्मात्मा थे, ये बिंब मेरे परिवार के द्वारा रखा गया, और मैं कैसा वागा कि धर्म की तरफ से विमुख हो गया हूं। बहुत सारी चीजें, बहुत लोग कहते हैं नाम लिखाना गलत है। गलत है, लेकिन सही भी है। आप क्या नाम लिखा रहेगा, कल जो आपकी आने वाली वंशावली ये संतान है, वो देखेगी, अरे हमारे बुजुर्ग कितने धर्मात्मा थे, इतने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, और हम कैसे पापी कि जेब से थोड़े से पैसे भी नहीं निकल रहे। एक राजगिरी में एक नाम लिखा हुआ था। किसका था? अशोक के दादा का। दिनट्टा में अशोक है ना, उसके पिताजी का और दादा का। तो दिखाए, महाराज देखो हमारे दादा परजा राजगिरी में भी अपना कितनी दान देकर आए थे, ये देखो उनका पट्ट लगा हुआ है। हमको भी कुछ ना कुछ करना है। दादा परदादा ने किया, हम भी चाहते हम भी कुछ करें, और हम भी ऐसे दान दें जिससे परंपरा सतत चलती रहे दान की। उन्होंने किया था, तो आज हमको कितनी खुशी हो रही है कि देखो हमारे दादा परदादा इतना दान करके गए थे, और हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हम भी दान करेंगे। तो देखकर भावनाएं बढ़ती हैं, बनती हैं भावनाएं कि चलो मैं भी ऐसा करूं। मेरे दादा परदादा ने जिन बिंब विराजमान करे थे, मैं भी एक जिन बिंब विराजमान करूं। इसलिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग, देखो संपत्ति तो ऐसा है, आना और जाना है। और अधिकतर हमने देखा है, व्यक्ति का बहुत सारा पैसा छोटे छोटे खर्चे करता नहीं है, बचाता है, लेकिन इकट्ठा जाता है। 50 लाख आपने किसी को, 20 लाख रुपए किसी को आपने दे दिए, वो खा के बैठ गया, अब वापिस ही नहीं कर रहा। 10 लाख दे दिया आपने किसी को, वो इकट्ठा रख के बैठ गया, वापिस नहीं गया। पहले हजार रुपए खर्चा करने में आप सोचते थे, अरे कौन करे, नहीं करते। आपने कोई बोली नहीं ली, कहीं भी खर्चा नहीं किया, कहीं भी दान नहीं दिया। अरे खर्चा हो जाएंगे, क्या करना है। ऐसे आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए बचाते रहो। एक दिन ऐसा आया, 100 सुनार की 1 लोहार की। बिल्कुल होता है, सबके जीवन में, सबके साथ हुआ होगा ऐसा कि थोड़े थोड़े दान के लिए तो कंजूसी करते रहे, धर्म के लिए तो कंजूसी करते रहे। फिर एक ऐसा सज्जन आया, वो सीधा 10 लाख डकार के लिए गया, और डकार मतलब 10 लाख रख लियो, कहते ना, रख लियो, डकार भी नहीं ली, और अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। बस यही कह सकते हो, अरे
अब क्या बोले, घर को ही तो धो, अब उससे क्या लड़े क्या? फिर क्या बोलोगे? अब लड़े क्या? पैसे के लिए लड़े क्या उससे? और कमा लेंगे। तो ऐसी तब सोच लेते दान के समय में, अरे दे देते हैं और कमा लेंगे। तब सोचते थे नहीं 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 अभी नहीं देते, थोड़ा सा कंजूसी कर करके धीरे धीरे देते थे। अब इकट्ठे ही चला गया, जितना तुमने बचा बचा के रखा था वो सारा एक साथ एक बार में ले जाता है। बहुत से जीव हमारे पास आते हैं, महाराज जी अमुक व्यक्ति को हमने 50 लाख रुपए दिए थे, वो तो दे ही नहीं रहा, कुछ उपाय बताओ। मैंने कि हम उनसे बोलते थे इत्यादि तुम धर्म क्षेत्र में खर्चा करते तो आज 50 के 50 गुने आ जाते। ये बात बिल्कुल मान के चलो। जैसे पानी निकाला जाता है, कभी पानी निकाला, ट्यूबवेल करवाया, नवीन जेट कराते ना जमीन में पानी खोदने के लिए, ट्यूबवेल कराते ही नहीं कराते? तो देखा होगा आपने नरेश, उस ट्यूबवेल में पहले पानी डालते हैं कि पहले पानी निकालते हैं? पहले सुरेश पानी डालते हैं कि पानी निकालते हैं? क्या महावी जी क्या करते हैं? पहले डालते हैं। यदि डालें नहीं तो निकलेगा नहीं। डालते कितना है? 1 टंकी, 2 टंकी, 4 टंकी पानी, 6 टंकी, 10 टंकी पानी, इतनी तो डालते हैं। थोड़ा थोड़ा कर, एकदम भी नहीं डालते, एक साथ भी नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके उसमें 5 टंकी पानी डालते हैं। और जब पानी निकलता है तो कितनी टंकी निकलता है? जब शांतिलाल पानी निकलता है तो कितनी टंकी निकलता है? जितना डाला तो तई। तो फिर तो ऐसा निकलता है 10 साल तक खत्म ही नहीं होता। डाला था 10 टंकी, लेकिन 10 साल तक पानी खत्म ही नहीं हो रहा। कभी कभी तो ऐसे बोर खुदते हैं जिनका पानी जिंदगी भर खत्म नहीं होता। मतलब दादा ने खुदवाया था तब से चल रहा है। मकान बना था, जब मकान बना था तब बोरिंग हुई थी, आज तक पानी खत्म नहीं हुआ उससे। ऐसे स्थान भी होते हैं उपजाऊ, ऐसी भूमि में उन्होंने बोर खोदा था, ऐसी भूमि में खोदा था जहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी, और पूरी जिंदगी उनकी निकल गई, उनके बेटे की निकल गई, पोते हो गए, पानी निकल रहा है अभी भी। ऐसे क्षेत्र पर दान दिया था, ऐसे क्षेत्र पर दान दिया था, तुमने अपने जीवन में पूरा भोग किया, बेटे उनको भी अच्छे से भोग हुए, उनके भी बेटे हो गए, वो भी मस्त रह रहे हैं। ये क्या था? आपने पानी वाली भूमि में पानी डाल के पानी निकाला था। पानी वाली भूमि में विनोद पानी डालकर पानी निकाला था, तो आज प्रवीण पानी मिल रहा है। ये पानी वाली भूमि है। जिन बिंब, सांस स्थान पानी वाली भूमि है। इनमें यदि तुमने पानी डाला है तो पूरी जिंदगी तुम उस पानी का उपयोग करोगे, तुम्हारे बेटे करेंगे, उनके बेटे भी करेंगे। जब तक उसको बंद नहीं करोगे तब तक वहां से पानी निकलता ही रहेगा। जिन बिंबा, भगवान की प्रतिमा, एक बिंब जो भी स्थापित करता है, ना जाने कितने लोग उसके दर्शन कर कर पुण्य लाभ लेते हैं। आप तो बिंब को विराजमान करके चले जाओगे, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों खरबों ना जाने कितने लोग, किसने किया ये पासनाथ भगवान का बिंब स्थापित? किसी ने किया होगा ना। वो भले आज चाहे मंदिर आए ना आए, दर्शन करे ना करे, अभिषेक करे ना करे, लेकिन आज कितने लोग उस बिंब को देखकर अपना पुण्य अर्जन करके जाते। जिन बिंबम जिनागारम, जिन बिंब। इसलिए अपने जीवन में जितनी संपत्ति अर्जन की हो, उस संपत्ति को संचय करना, भावना भाना, हे भगवान ये पाप से मैंने जो कमाई की है, 5 पापों से जो मैंने कमाई की है, इस 5 पाप की कमाई का कुछ सदुपयोग कर लूं और अपने जीवन में जिन बिंब को विराजमान कर दूं। ऐसा नहीं एकदम अच्छा, जैसे घर बनाते हो ना आप, क्या सोच के बनाते हो? अपने लिए अकेले सोच के बनाते हो?
घर बनाते हो तो कैसे बनाते हो सुशील? अपना तुम्हें लेना है बस इसलिए, तो क्या क्या सोच लेते हो? हाँ, 7 पीढ़ी का नहीं तो कम से कम 3 पीढ़ी का तो सोच ही लेते हो। 7 का नहीं, मेरा उसके बाद मेरे बेटे की शादी होगी तो उसके लिए रहने के लिए, और फिर उनके बेटों की शादी होगी तो उनको, इतना ही सोच के बनाते हो ना। कितना बड़ा, 5 मंजिल बनाया, 6 मंजिल बनाया, कमरे बनाए, क्या क्या सोचा। हम रहेंगे एक में, ये बेटा हो गया, और अब बेटे का बेटा ही बड़ा होने वाला है तो फिर उसकी भी शादी होगी तो उसके लिए भी एक और कमरा। ऐसे 3 पीढ़ी का तो कम से कम सोच ही लेते हो कि मैं 3 पीढ़ी तक की व्यवस्था करके जाऊं। अब भले वो बात अलग है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बनाए बनाए घर को तोड़ ताड़ के फिर नया अपनी बिल्डिंग बनाए। वो कहे क्या पिताजी घरगुला बना के रख दिया, इसमें कोई रहता है क्या? इसमें कोई रहता है कि आजकल तो खुला खुला चाहिए, ये तुमने बिल्कुल छोटा छोटा सा बना दिया है। नहीं रहना इसमें। और तुम भले 3 पीढ़ी की व्यवस्था करके गए थे, वो मिटा दे, लेकिन आप तो करके जाते हो ना। जैसे बच्चों की भविष्य के लिए आप 3 पीढ़ी की व्यवस्था करके जाते हो, ऐसे अपने पुण्य के भविष्य के लिए 3 पीढ़ी की व्यवस्था करके जाओ। अरे इतना करके जाऊं, इतना करके जाऊं कि फिर कम से कम इस भव में क्या, आने वाले भव में ही मुझे असाता का बंध ना हो। इस भव में क्या, आने वाले भवों में भी मैं पुण्य का संचय करता हूं। जिन बिंबम, हम तो कई जगह खूब भगवान विराजमान करे, पहले भी करे और अब भी खूब करवाते रहते हैं, उपदेश दे दे के लोगों को। भाई अपना क्या है, उपदेश दे दो, लगना सामने वाले का है, देना दूसरे को है, अपना क्या जाता है। अपन तो उपदेश देते जाओ, भैया विराजमान करो, विराजमान करेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, और जो फिर भविष्य में उसके दर्शन करेंगे उनको भी खूब पुण्य का संचय होगा, और अपन भी करेंगे दर्शन तो अपन को भी संचय होगा। जिन बिंब, पहला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? जिन बिंबा। औरंगजेब ने कितने बिंब तोड़े। मुगल शासन काल में अनेकों जिन बिंबों को तोड़ा गया। आप सोचो, फिर भी आज भी इतने बिंब हैं। पहले कितने बिंब स्थापित होते होंगे, इतनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, इतनी मूर्ति आज भी भगन अवशेष मिलते हैं, जमीन में खुदाई में मंदिर के मंदिर मिलते हैं, मूर्तियां की मूर्तियां मिलती हैं, और छोटी मोटी नहीं मिलती, सब 3 फुट 4 फुट 5 फुट, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर के मंदिर पूरे निकलते हैं। हमारे पूर्वज इतनी मूर्तियां स्थापित की थी कि विधर्मी तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तब भी तोड़ते तोड़ते थक गए। आज देखो ग्वालियर का गोपाचल पर्वत, जी विशाल विशाल प्रतिमाएं, भगने किए, कोई का हाथ तोड़ दिया, कोई नाक तोड़ दी, कोई का पैर तोड़ दिया, लेकिन तब भी आज भी अस्तित्व का सूचक करती हैं कि ये जिन शासन कितना प्राचीन है। इतनी बड़ी बड़ी आप देखते रह जाओ, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, एक दो नहीं बहुत सारी, पूरा पर्वत ही गोपाचल पर्वत जिन प्रतिमाओं से भरा पड़ा है। पहाड़ पे खोदी हुई हैं प्रतिमाएं, छोटी छोटी नहीं, इसे इतने इतने बड़ी, जितना तुम्हारा ये मंदिर का छत है जमीन से लेके, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। सोचो वो प्रतिमाएं तोड़ने वाले तब कितना भी तोड़ा, लेकिन आज भी वो जिन शासन का नाम अमर है। कराओ तो अंजू ऐसी भगवान विराजमान करो, बड़े चारों तरफ देखते रह जाएं। पैसा है तो उपयोग कर लो। किस दिन ये पैसा जाएगा? कहते हैं जब पैसा आता है ना तो छाती पे लात दे के आता है। इधर हमसे बढ़ के कौन, ऐसा सीधा आदमी ऐसा हो जाता है, जब जाता है तो पीठ पे लात दे के जाता है। तो अब भैया है ही नहीं है, क्या करें। तो जब तक छाती चौड़ी है, 36 इंच का सीना इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है। यदि छाती चौड़ी है, आपकी धन है, संपत्ति है,
ये मत सोचो अरे हम क्या करें महाराज, अब घर में सबको देखना पड़ता है। कोई अरे जब तुमको साड़ी चाहिए होती है, तुमको गहने चाहिए होता है, कोई वस्तु चाहिए होती है, तब नहीं बोलती क्या करें महाराज घर में सबको दे। तब तो जिद जिद कर करके नहीं नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, पीछे ही पड़ जाती हो, वो खरीदती ही लेती हो। ऐसी जिद करके नहीं, हमें तो भगवान रखवाना है, आपको चाहे तो हमारे गहने ले लो, हमारे जेवर ले लो, संपत्ति जो आप हमको दिए वो सब ले लो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो मैं अपने सारे गहने उतार कर बेच दूं, ये रख लो, लेकिन मैं अपने जीते जी एक भगवान तो जरूर रखूं, क्योंकि मरने के बाद वे गहने तो बच्चे खींच लेंगे पक्का। अरे ऐसा होता है भाई, एक नाक की लौंग है, मरते समय वो नहीं निकल रही तो नाक काट के नहीं लौंग निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही मानो, नरेश जी देखा हुआ बता रहे हैं, एक माँ की नाक की लौंग नहीं निकल रही थी, बहुत समय से पहनी हुई, फंस गई होगी लौंग उसकी, खींच रहे नहीं निकल रही, तो एक कुल्हाड़ी तो रहती है साथ में वहां पर, उन्होंने कहा नहीं निकल रही काट दो, उसने कुल्हाड़ी से नाक काट दी, लौंग निकाल ली। नाक की लौंग इतनी सी, कितनी सी, 200 500 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं होती। नाक की लौंग कितने की होती सोने की? 200 500 1000 रुपए, 2000 रुपए बस। पर भी 2000 रुपए भी देखो कहाँ कितना राग था उसके शरीर से, और कहाँ जब मरने के बाद नाक की लौंग नाक काट के निकाल ली। मां तुम नहीं दोगे ना, मत करो दान, ये सब लोग उतार लेंगे। जिस दिन तुम्हारी आंख बंद होगी तुम सोचो कि नाक की लौंग भी रहने दें, तो नाक की लौंग भी नहीं रहने देंगे नाक में, एक एक गहना उतार लेंगे। इसलिए अपने जीवन में जीते जी ये गहने तो फिर से आ जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का स्थापना पता नहीं फिर कब मिलेगी, होगी नहीं होगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जीवन में पुण्य रहेगा नहीं रहेगा, जीवन रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए सामर्थ्य है, शक्ति है, भक्ति है, तब तक कर लो। इतने बिंब विराजमान किए, पापड़ीवाल करके हुआ एक पापड़ीवाल जयपुर का, 1 लाख जिम बिंब विराजमान की, तो उसने 1 लाख सोच लिया उसने, मैं तो हर मंदिर में एक एक भगवान विराजमान करूंगा, हर क्षेत्र पर एक एक भगवान विराज करूंगा। आज जिस भी क्षेत्र पर जाती है वो पापड़ीवाल का बिंब मिलता ही है। 1 लाख जिम बिंब, समझते हो 1 लाख कितना होता है? यहाँ तो एक कहने अरे हमने रखा दिया, अब नहीं रखा, बार बार कौन रखाता है? रखा दिया एक बहुत है। अरे कोई बहुत नहीं है, मेरी जीवन में जितनी सामर्थ्य है, जितना धन है, जितना पैसा है, वो भगवान की भक्ति के लिए समर्पित है। दिया ही उन्होंने है, दिया ही उन्होंने है, मेरा तो कुछ था ही नहीं, दिया ही प्रभु की भक्ति ने है। किसने दिया है? महावीर जी। प्रभु की भक्ति नहीं की होती तो क्या धन मिलता? क्या सुशील धन मिल पाता? नहीं मिल पाता ना। ये प्रभु की भक्ति से तो तुम्हें धन मिला है, प्रभु की भक्ति से धरती मिली है, नहीं तो कहां धन धरती आपको मिलती। जिनका है उन्हीं के लिए समर्पित कर दो। बिल्कुल आप मानो, जिनका है उनके लिए समर्पित कर दोगे तो जैसे पानी, भैया पानी का था, हमने पानी में ही डाल दिया, पुनः पानी ने पानी को दे दिया। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो अपन और आगे चल गए। आज तो जिन बिंब की चर्चा की है, 7 क्षेत्रों में आगे जिनागार, जिन यात्रा, महोत्सव, जिन तीर्थ, जिनागम, जिन आयतन आदि, इन सब पे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की, बोली द्वासांग जिनवाणी माता की। करेंगे हाथ धुले।